और बेटा भेड़, बकरी, भैंस, गाय आदि से प्राप्त होता है। थोड़ा और बेटा, दूध से क्या क्या बनता है? दूध से खोया, है ना, दही, घी, पनीर आदि। दूध से क्या बनता है? दही। क्या बनता है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन। अब कैसीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है? पीला। कभी कभी आपने गाय का दूध देखा होगा, वो कैसा होता है? पीला, क्योंकि उसमें कैसीन नाम की प्रोटीन होती है। अब देखो, दूध से बनता है दही। क्या बनता है? दही। देखो दही में क्या है? दही में अगर दही बेटा अम्ल पेय पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो दही कैसा होता है? स्वाद में खट्टा। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा। जब ये स्वाद में खट्टा होता है तो इसमें अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। अम्ल कौन सा होता है इसमें? लैक्टिक अम्ल। दही का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। तो इसमें अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल, क्योंकि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब दही अगर खट्टा है तो उसमें क्या होगा? अम्ल होंगे। तो इस लैक्टिक शब्द से हमें बहुत चीज समझ में आई कि दही में जो अम्ल होता है वो लैक्टिक, और दही में कौन से जीवाणु होती हैं जो इसे दही बनाते हैं? जीवाणु का नाम है, इसी से याद कर लो, लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टो तो हमने इससे याद कर लिया, लेकिन बैसिलस कैसे याद करोगे? देखो बैसिलस शब्द, बैसिलस का अर्थ है बेटा, देखो बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि बैसिलस वे बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों ओर पूंछ होती है। तो बेटा दही में ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये इसका फ्लैजिला होते हैं, ये दोनों ओर फ्लैजिला का एक ग्रुप होता है। इस प्रकार का लैक्टोबैसिलस होते हैं। ये एक प्रकार के जीवाणु हैं, यानी कि सबसे छोटे जीव हैं। अब देखो इसी लैक्टो से हम क्या याद करेंगे? देखो हमने क्या याद करा? दही में जो अम्ल है वो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। अच्छा, इसी लैक्टिक से हमने याद किया कि इसमें जीवाणु पाए जाते हैं, वो लैक्टो पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लैक्टो। बैसिलस इसे इसलिए कहते हैं दिल के दोनों ओर क्या होती है? पूंछ होती है। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं दूध की शुद्धता। देखो एक और चीज हमें याद हुई, दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। इसी से देखो हमें लैक्टो से याद आया लैक्टोमीटर। क्या याद आया? लैक्टोमीटर। ये हमें क्या दिखाता है? दूध में कितने पानी है, लैक्टोमीटर। देखो हमें दही से हमें देखो क्या क्या समझ में आ रहा है कि दही का स्वाद खट्टा होता है, अतः इसमें अम्ल होता है। अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक से हमें याद आया कि लैक्टो, तो इसमें जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होते हैं। और लैक्टोबैसिलस से हमें याद आया कि दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से नापते हैं। और दूध से क्या बनता है? दूध से दही से क्या बनता है? घी। दही से क्या बनता है? घी। और क्या बनता है? लस्सी। क्या बनती है? लस्सी। तो यहाँ पे देखो हमने बहुत कुछ समझ पाया। देखो हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें ये पूछा जाता है कि निम्न में संतुलित आहार क्या है, तो संतुलित आहार क्या है? इसमें दूध। कुछ भी दिया रहे लेकिन उसमें संतुलित आहार कौन सा होगा? दूध। फिर हमें ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट दूध से बनता है, तो इनमें से कोई भी अगर हो तो उसको टिक कर देना। इसके बाद हमें बताया जाता है दही, यानी फिर बताया था दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन।
दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो ये भी हम बोल देंगे कि दूध का रंग पीला होता है कैसीन प्रोटीन के कारण। अगर हम दही की बात करते हैं तो दही में हमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल इसमें होता है और अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। अच्छा, इसी से हमें याद आया कि दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो हम बता देंगे उनको लैक्टोबैसिलस होता है। अगर पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता किस में नापते हैं, तो दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर में। इसी से हमें याद रहेगा। हाँ बेटा, अब एक और बात बता दूं, इसमें अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। तो इससे हमें एक चीज और याद रहेगी कि इसको हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम पचाता है, लैक्टेज। लैक्टेज कहाँ निकलता है, छोटी आंत्र में। तो अतः हमारे दही का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि दूध को कौन पचाता है। दूध को पचाता है बेटा रेनिन। क्या पचाता है, रेनिन। रेनिन क्या करता है कि दूध को किसमें बना देता है, रेनिन दूध को कैसीन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, कैसीन में। ये कहाँ से निकलता है, ये हमारा आमाशय से निकलता है। कौन सी कोशिकाओं से निकलता है, ये हमारा पेप्टिक कोशिकाओं से निकलता है। पेप्टिक कोशिकाएं किस ग्रंथि का भाग है, इतना नहीं पूछते हैं, फंडस ग्रंथि का। और फंडस ग्रंथि में क्या कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, 4 प्रकार की होती हैं। तो फिलहाल हमें इतना, दूध का पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा होता है, जो कि आमाशय से निकलता है और आमाशय की पेप्टिक कोशिकाओं से निकलता है। यह रेनिन है वो केवल बच्चों में ही निकलता है, कैसीन में बदल